नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लो ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर आपको चक्कर आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो अगर आप जानना चाहते हो लो ब्लड प्रेशर के बारे में कि ये होता क्या है, इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं और ये किन कारणों की वजह से होता है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जान लेते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है, हमारी धमनियों में जो रक्त होता है उसके बहने का फोर्स, ठीक है ना, उसका बहने का कितना प्रेशर है, उसी को दर्शाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारी धमनियों में बहने वाला ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाना, ठीक है, ब्लड फ्लो कम हो जाना। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, तो वो ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, साइंटिफिकली ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है, मिलीमीटर मरकरी, मरकरी मिलीमीटर होता है, mmHg। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 mmHg होता है, और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक 80 mmHg। ये तो हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और अगर लो ब्लड प्रेशर किसी का होता है तो लो ब्लड प्रेशर साइंटिफिकली 90 mmHg से नीचे, जो सिस्टोलिक बीपी है, ऊपर का बीपी है, वो 90 से नीचे अगर आता है, और जो डायस्टोलिक है वो 60 mmHg से अगर नीचे आता है, तो ये हाइपो हाइपो हाइपोटेंशन की श्रेणी में आता है, लो ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, देखो हमारे जो बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो ब्रेन के सेल्स हों, बॉडी के किसी भी ऑर्गन के सेल्स हों, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो जो ब्लड है, ब्लड हमारा जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर ये ब्लड प्रेशर कम होगा, जो फोर्स ऑफ ब्लड है, जो ब्लड जो हमारी आर्टरीज वेन में बह रहा है, उसका फोर्स कम होगा, 90 mmHg से कम होगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 60 mmHg से कम होगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ब्रेन की सप्लाई है ब्लड की वो कम होगी। सबसे पहले जो ब्रेन की सप्लाई है वो कम होगी, उससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न एक पेशेंट में पैदा होगा, न्यूज़िया वॉमिटिंग रहने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, ये कंडीशन होने लगती है, और धीमा धीमा हेडेक होने लगेगा, सर में दर्द होने लगता है। तो अगर ब्रेन की सप्लाई कम हो रही है तो ये दिक्कतें होंगी। अगर अगर हार्ट की सप्लाई कम हो रही है तो उससे क्या होगा, पाल्पिटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, घबराहट होनी महसूस होने लग जाएगी, अपनी धड़कनें खुद को महसूस होने लगेंगी, क्योंकि जो हमारा दिल है वो और ज़्यादा फोर्स से काम करने लगेगा, जल्दी जल्दी काम करने लगेगा। तो ब्लड प्रेशर की वजह से ये सब कंडीशनें बननी स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके नॉर्मली कारण क्या होता है, देखो लो ब्लड प्रेशर का एक बहुत अहम कारण होता है एक्स्ट्रा स्वेटिंग होना। बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो रही है और आप पानी नहीं पी रहे, पानी बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं और स्वेटिंग एक्स्ट्रा हो रही है, तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, क्योंकि पेशेंट हाइपोवॉल्यूमी में जाएगा, उसका पानी कम होगा, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर किसी पेशेंट को डायरिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में हो रही है, तो उससे भी हाइपोवॉल्यूमिया में जाएगा पेशेंट और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई कार्डियक पेशेंट है और उसको हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक के बाद भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो कार्डियक कंडीशन में भी बीपी लो हो सकता है। या फिर उन लोगों में ब्लड प्रेशर लो होगा जो लोग बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपनी डाइट भी मेंटेन कर रहे हैं। तो जो ब्लड प्रेशर है वो तो डाइट मेंटेन करने से कम हो गया, उसके साथ साथ वो दवा भी खा रहे हैं, तो दवा अगर खा रहे हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर फिर लो होने लगेगा। तो ऐसे पेशेंट में हमें क्या करना चाहिए, क्या इसका उपचार करना चाहिए। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, आपको कन्फ्यूज़न महसूस हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको स्वेटिंग एक्स्ट्रा हो रही है,
तो आप ओरल डिहाइड्रेशन ले सकते हैं, जैसे ORS आता है, ग्लूकोन डी आता है, या फिर पानी में नमक डाल करके उसको घोल करके भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे अगर आपका बीपी थोड़ा लो है तो वो नॉर्मल हो जाता है। और आप इसमें कॉफ़ी भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या स्ट्रॉन्ग चाय पीने की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो थोड़ा बहुत कम हुआ है वो बढ़ जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो रहा है तो आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है, आपको लेटने की ज़रूरत है। आप लेट जाइए और अपने पैर हो सके तो ऊपर की तरफ कर लें, कुछ पैरों के नीचे रख दें, जिससे जो हमारे ब्रेन को है प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई मिलती रहे। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हो जाती है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम है तो आपको IV फ्लूइड की ज़रूरत पड़ सकती है, मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम रहता है और आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो आप हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकते हो, शॉक में भी जा सकते हो, और हो सकता है कि आपके ब्रेन में ब्लड प्रेशर कम की वजह से परमानेंट कुछ डैमेज हो जाए, या किसी और अदर ऑर्गन में परमानेंटली डैमेज हो जाए। तो इस चीज़ को इग्नोर करना नहीं चाहिए। अगर आपका थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर कम है, आपको चक्कर जैसा महसूस होता है, तो आप घर पर भी इसका इलाज कर सकते हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर मेजरली नीचे जा रहा है कि पहले तो आपका ब्लड प्रेशर 130 140 रहता था, एकदम से आपका ब्लड प्रेशर 70 80 रह गया, तो इसमें आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो यही था ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाइपोटेंशन के बारे में। सही से आपको मैंने ये जानकारी दी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा दिएगा, और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।